सतनाम साई बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। रामायणी नंबर 18 आप देख रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान। सबसे पहले वाणी देखो। अद्भुत पंथ वरण नहीं जाई, भूले राम भूल दुनियाई। जो चेतहु सो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम लय जाई। शब्द न माने कथय ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनवेदा हीरा। इसकी साखी है संशय सावध शरीर में, संगहि खेले जुआर। ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झार। इसकी व्याख्या अच्छी तरह समझो। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में जिज्ञासुओं को यह उपदेश करते हैं कि उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का जो सत्य साधन मोक्ष का मार्ग है, ठीक है, वह असत्य अत्यंत ही सूक्ष्म और अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक है। सदगुरु कबीर साहब का मतलब जीना मार्ग है। बहुत बारीकी से समझकर इस संसार में चलना पड़ता है, ठीक है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। मतलब इस वाणी में पूरा का पूरा वर्णन नहीं किया गया है तथा अनाधिकारियों के प्रति कहा भी नहीं जाता है। इसका मतलब है जिनको आत्मज्ञान नहीं होता है वो लोग इसके बारे में बता भी नहीं सकते हैं कि सत्य मार्ग में कैसा चलना है। देखो, उस सत्य मार्ग को तो अवतारी पुरुष राम तथा कृष्ण आदि भी भूल गए, और उनके भूलने से समस्त दुनिया भी भूल गई। मतलब सत्य मार्ग बता पाना इतना कठिन है वर्तमान में। देखो, सब लोग किताबें पढ़ करके किताबी ज्ञान देते हैं, लेकिन सत्य मार्ग जो होता है ना, वो सच्चा गुरु ही आपको बतलाता है कि कैसे चलना चाहिए। हे भाइयों, इस देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो यदि तुमको चेतना है, अर्थात उस भूल भुलैया से बाहर निकलकर जन्म मरणादि बंधनों से छुटकारा पाना है, तो अभी चेत जाओ और होशियार हो जाओ और सच्चे भेदी सद्गुरु की खोज कर उनके सत्संग में लग जाओ एवं अन्य सब सांप्रदायिक मत पंथों को छोड़कर एक सत्य मार्ग को पकड़ लो। क्या करना है? एक सत्य मार्ग। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखिए तुम्हारे जीव तथा तुमको यमराज काल पुरुष निरंजन ले जाएगा और वह यम यातना भुगाएगा। 84 योनियों में अथवा अनेक लोकों में भ्रमण कराएगा, फिर जन्म मरणादि बंधनों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। सदगुरु कहते हैं कि भूले हुए संसारी पक्षपाती लोग हमारे सत्य उपदेश को नहीं मानते हैं और वह सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानकर मन माना मिथ्या ज्ञान कथन किया करते हैं। जो लोग सदगुरु कबीर साहब की बीजक नहीं पढ़ते हैं, अनुराग सागर पढ़ते हैं और अमान्य पुस्तकें पढ़ते हैं जिसको सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में नहीं बताया है, स्वयं से मनगढ़ंत करने वाले काल रूपी ग्रंथों को पढ़ते हैं, आप लोग को भी पढ़ाते हैं, उसी की शिक्षा देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ बता रहे कि सत्य को असत्य आप लोग समझ रहे, असत्य को सत्य समझ रहे। तो यहाँ चलो, अर्थात वह अपनी ही चतुराई दिखाकर सत्य उपदेश पर तर्क वितर्क किया करते हैं। इसी से उनके हृदय में यम अर्थात काल पुरुष निरंजन ने अपना थाना स्थान बैठक दे दिया है, अर्थात दखल जमा लिया है और संशय रूपी जंगली जानवर अथवा शिकारी सबके शरीर हृदय में निवास करता है। उसने बिना छेदे हुए अर्थात अखंड चेतन आत्मा रूपी हीरे को खा लिया है, अर्थात खंडित कर दिया है एवं बस में करके नष्ट कर दिया है। इसी कारण आत्मा भूल बंधन में पड़कर जीवत्व दशा होकर प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, परंतु वास्तव में वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह किसी का उपदेश भी नहीं सुनता है। इससे उसकी यम बंधन से मुक्ति नहीं हो पाती है। संशय सावध शरीर में संशय रूपी शिकारी अर्थात जंगली जानवर शरीर के भीतर हृदय में रहता है। वह जीवात्मा के साथ रहकर जुआ खेलता है, अर्थात दांव पेच लगाता है, और वह ऐसा घायल अर्थात आघात करने वाला है कि खोज कर वह बेचारे सब अज्ञानी जीवों को मारता रहता है। इसलिए हे सत्य के जिज्ञासुओं, तुम सदैव सावधान रहो और तुम संशय रूपी घातक के चंगुल से छूटकर अपने को पृथक करके अपना स्वयं परिचय करते हुए सार शब्द परमात्मा में स्थिति रखो। ठीक है ना। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, विशेष झमेलों से अलग होकर अपने आत्मस्वरूप का परिचय करो, और आपका आत्मस्वरूप
स्वरूप परिचय होगा भेदी गुरु के द्वारा। ठीक है, भेदी गुरु आपको तुरंत आत्म परिचय करवा सकता है, अर्थात आत्म परिचय सार शब्द का ज्ञान कहा जाता है, इसे सार शब्द कहा जाता है। और जब ये आत्म परिचय हो जाता है, देखो अपना स्वयं परिचय करते हुए, अपना स्वयं, अपना मतलब मैं कौन हूँ, ये आत्मज्ञानी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। और इसी ज्ञान को जानने के लिए गुरु की शरण में लेकर गुरु के बताए मार्ग में चलना होता है। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं जो आपका परिचय नहीं करवाते हैं, आपको कहते हैं कि तुम परिचय अपने आप को जानने के लिए, सार शब्द को जानने के लिए ध्यान लगाओ, मंत्र पढ़ो, सुमिरन करो, भजन करो, विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताते हैं जो बेकार है। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।